हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर की एडुकेशन दूंगी। मेरे दो ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे बहुत रिक्वेस्ट किए हैं। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा लेट हो गया तुम लोग को देने में, लेकिन टेंशन मत करो, ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है। तो चलो एक बार मैं तुम लोग को फिर से इंडेक्स दिखा दे रही हूँ कि हम लोग का क्या क्या हो गया है। पहला है देखो शिक्षा का अर्थ, नेक्स्ट शिक्षा के रूप एवं अभिकरण, उसके बाद है शिक्षा एवं दर्शन, और फोर्थ चैप्टर में है शिक्षा एवं समाज। तो आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे वो है शिक्षा एवं समाज। तो चलो लेट नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन में जाए ये चैप्टर से। समाज है व्यक्तियों का समूह। समाज को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज को उन मानवीय संबंधों की पुण्य जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन तथा साध्य के रूप संबंध द्वारा क्रिया करने में उत्पन्न होती है। ये चाहे वास्तविक हो या प्रतीकात्मक। किसने कहा? आंसर होगा मैकाइवर और पेज। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय समाज की विशेषताएं हैं विभिन्नता में एकता, आध्यात्मवाद, जाति व्यवस्था, इनमें से सभी। आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट, समाज के रूप है मौलिकवादी, आदर्शवादी, प्रयोजनवादी, सभी। तो आंसर होगा सभी। इसके बाद आते हैं समाज में शिक्षा के साधन के रूप में भूमिका है नागरिकता की शिक्षा, सर्वांगीण विकास, संस्कृति का संरक्षण, सभी। आंसर होगा सभी। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश का संपूर्ण प्रकटीकरण करना। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। नेक्स्ट आते हैं, उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती है वरन हमारे जीवन में समस्त पहलुओं को सम और सुडौल बनाती है। ये किसने कहा? तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट आते हैं, अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। किसने कहा? हार्वर्ड। आधुनिक शिक्षा है शिशु केंद्रित। इसके बाद आते हैं, अंग्रेजी शब्द एडुकेशन लिया गया है लैटिन शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा दोनों। इसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, शिक्षा के विस्तृत अर्थ के अंतर्गत वे समस्त प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से मृत्यु तक की यात्रा की बीच में प्रभाव डालते हैं। किसने कहा? रेमांड ने। मनुष्य की अंतर्निहित पुण्यता को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। ये किसने कहा? विवेकानंद। नेक्स्ट, इनमें कौन विद्यालय का कार्य नहीं है? मतलब विद्यालय का कार्य में नहीं पड़ता है क्या? उद्योगों की स्थापना, मतलब इंडस्ट्री। उद्योग मीन्स इंडस्ट्री। शिक्षक समाज शास्त्र में शामिल होता है शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम, सभी। आंसर होगा सभी। इसके बाद आते हैं, शिक्षक समाज एक विज्ञान है जो व्याख्या करता है सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक समूहों, सामाजिक प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आते हैं, समाज शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से। नेक्स्ट आते हैं, सामाजिक संरचना की अंग है परिवार, समुदाय, जाति और धर्म, इनमें से सभी। आंसर होगा इनमें से सभी। इसके बाद आते हैं, लोकाचार की विशेषताएं हैं व्यवहार को स्पष्ट नियम, सामान्यतः अपरिवर्तनशील, अधिक सामाजिक, सभी। कभी आंसर होगा सभी। इसके बाद आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में, प्राथमिक समूहों की विशेषताएं हैं शारीरिक समीपत्य, योजनाबद्ध उद्देश्य नहीं, संबंधों का सतह विकास, इनमें से सभी। तो इसका आंसर आएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता की विशेषताएं सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सार्वभौमिक प्रक्रिया, स्थिति में परिवर्तन, इनमें से सभी। इसका भी आंसर होगा इनमें से सभी। विद्यालय में एक शिक्षक प्रधानाध्यापक हो जाता है। ये किस प्रकार का सामाजिक गतिशीलता है?
शिक्षात्मक सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट आए, कौन सामाजिक गतिशीलता का कारण नहीं है? शिक्षा का अभाव। किस प्रकार संस्कृति और शिक्षा संबंधित है? संस्कृति शिक्षा को प्रभावित करती है और शिक्षा संस्कृति को प्रभावित करती है, दोनों ही आंसर होगा। इसके बाद आते हैं, सामाजिक परिवर्तन के कारक है प्राकृतिक या भौतिक कारक, जैविक कारक, जनसंख्यात्मक कारक, इनमें से सभी। आंसर होगा इनमें से सभी। इसके बाद आते हैं, कौन कारक सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? आंसर होगा स्थिर औद्योगिक विकास। सामाजिक परिवर्तन के बाधक कारक है सांस्कृतिक जड़ता, निहित स्वार्थ, नवीनता का भय, सभी। कभी आंसर होगा सभी। शिक्षित समाजशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? दुर्खेम और बेवर को। नेक्स्ट, समाज में शिशु को प्रथम पाठ पढ़ता है। समाज में शिशु कहाँ प्रथम पाठ पढ़ता है? अपने घर में। इसके बाद आए, बच्चे को शिक्षा प्रदान करने में प्रथम स्तर पर कौन जिम्मेदार है? माता पिता। किसी देश की सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ है संस्कृति। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? अरस्तु ने। शिक्षित समाजशास्त्र अध्ययन है सामाजिक संपर्क पे। स्कूल और समाज के लेखक कौन है? जॉन डीवी। शिक्षित समाजशास्त्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जॉर्ज पेने को। शिक्षित समाजशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखा? जॉर्ज पेने। फासिस्ट समाज का उदाहरण था जर्मनी और इटली। बालक का प्रथम पाठशाला है परिवार, किसने कहा? सामाजिक संगठन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज का अंग एक दूसरे से तथा पूरे समाज से जुड़े होते हैं। एमी जोन्स। किसने कहा? सामाजिक संगठन का सबसे महत्वपूर्ण आधार लिंग, रिश्तेदारी, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक शक्ति एवं धर्म इत्यादि है। राल्फ पिडिंगटन। इसके बाद आते हैं, किसी देश की सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ क्या होती है? आर्थिक व्यवस्था। किसी भी देश की आत्मा क्या होती है? सभ्यता और संस्कृति। शिक्षा के प्रमुख रूप है औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, सभी। आंसर होगा सभी। संरचनात्मक प्रक्रियावादी दृष्टिकोण के जनक कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर। इसके बाद आए, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक की रचना किसने की? एस.एफ. नाडेल ने। एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1956 नामक पुस्तक किसने लिखा? रेमंड फर्थ। जाति का अध्ययन संरचनात्मक विधि से किसने किया? लुई ड्यूमा। ये हम लोग का एक बार हो गया है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? अरस्तु। एक समाज किसी भी व्यक्ति को रहने का दीर्घतम समूह होता है, किसने कहा? E.W. ग्रीन। संस्कृति की सामग्री से ही शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है, किसने कहा? ब्रामेल्ट। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे के पुस्तक है। स्कूल और समाज नामक पुस्तक की रचना किसने की? जॉन डीवी। न्यू रिलीजन नामक पुस्तक किसने लिखा? E.E. इवांस पीरियड ने। शिक्षा का उद्देश्य है दोषों को दूर करना और सत्य की खोज करना, किसने कहा? प्लेटो। तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ स्टूडेंट्स। हम लोग का 4th चैप्टर भी फिनिश्ड हो गया। मैं तुम लोग को मॉडल पेपर शॉर्ट में दे दूंगी और तुम लोग को थोड़ा करके मैं समझा भी दूंगी और जो आता है। इसके बाद तुम लोग को अगर कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगा मुझे जरूर कमेंट करना और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम लोग कमेंट करते हो। इतना टेंशन मत करो, मेरे हर एक स्टूडेंट जरूर अच्छा नंबर से पास करेगा, मेरा भी विश्वास है। और हाँ, तुम लोग का कहीं पे भी कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगा चाहिए अगर मुझे कमेंट करना, मैं दूंगी। इसके बाद मैं इंग्लिश भी तुम लोग का दूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है तुम लोग का पूरा सिलेबस सब चैप्टर से ही कंप्लीट है। ओके, बाय।